इस दुनिया के अलावा भी हमारे आसपास एक दुनिया एग्जिस्ट करता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो कि साइज़ में बहुत ही छोटा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बहुत ही अजीब और बहुत ही दिलचस्प है। कोई भी नैनो साइज टेक्नोलॉजी जिसका हमारी दुनिया में कुछ एप्लीकेशन हो, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो स्केल को इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंगल पेपर 75,000 नैनोमीटर मोटा होता है। एक ब्लड सेल 7,000 नैनोमीटर और हमारा एक बाल 50,000 नैनोमीटर वाइड होता है। ये सब एक नैनोमीटर के आसपास भी नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नैनोमीटर स्केल कितना छोटा होता है। पिछले 70 सालों में 2 छोटे इन्वेंशंस ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, ट्रांजिस्टर एंड माइक्रोचिप। इन्हीं इन्वेंशंस के कारण हमारे सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आज पॉसिबल हैं। करेंटली एक माइक्रोचिप में लगभग 500 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए फिज़िक्स से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि सिर्फ नैनो स्केल पर ही एप्लीकेबल है, क्वांटम फिज़िक्स। इससे हमें पता चला कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है। किसी भी मैटर को नैनो स्केल पे ब्रेक करने के बाद उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। गोल्ड नॉर्मली येलो कलर का होता है, लेकिन जब हम इसे 10 to 100 नैनोमीटर के साइज़ में ब्रेक करते हैं तब यह रेडिश कलर का दिखता है। और भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी भी शेप और साइज़ के साथ बदल जाती है। जिस तरह से नेचर ने सिंगल मॉलिक्यूल का यूज़ करके दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और हमारे खुद के शरीर को बनाया है, उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी हमारी एक कोशिश है कि मॉलिक्यूलर मशीन्स के सिस्टम को यूज़ करके हम भी अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी नेचर के जितनी सफाई के साथ बना सकें। इस फील्ड में हम ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ आने वाले समय में करने वाले हैं। कैमराज और सेंसर अटैच्ड कैप्सूल्स ऑलरेडी मेडिसिन वर्ल्ड को बदल रही है। ऐसे नैनोबॉट्स जो कि माइक्रो सर्जरीज करने में कैपेबल होंगे ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में हैं। इन नैनोबॉट्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स आई सर्जरीज कर सकते हैं, ब्लॉक नर्व्स को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, बिना सर्जरी किए शरीर के किसी भी हिस्से से सेल के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। इससे डॉक्टर्स बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को और भी डिटेल में समझ पाएंगे। नैनोबॉट्स का यूज़ करके हम अपने सबसे कॉम्प्लेक्स बीमारी कैंसर को भी बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। डीएनए ओरिगैमी रोबोट्स कैंसर सेल्स को ढूंढकर उसे नष्ट कर सकते हैं, हेल्दी सेल्स को बिना नुकसान पहुंचाए। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने एक ऐसा तरीका डिस्कवर किया है जिससे कि हम एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हाई यील्ड नैनो फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन नैनो फाइबर्स का यूज़ हम एरोप्लेन्स के पार्ट्स, टर्बाइन ब्लेड्स, हाई एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, अगर हम इस सिस्टम को सहारा डेजर्ट के मात्र 10% बड़े हिस्से में भी लगाएं तो 10 सालों में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंच जाएगी। नैनो कंपोजिट मटेरियल से बने गाड़ी के पार्ट्स ज़्यादा मजबूत, हल्के और किसी भी दूसरे मेटल से ज़्यादा केमिकली रेजिस्टिव होंगे। इससे गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। कपड़ों पर नैनो फाइबर्स की एक पतली लेयर चढ़ाकर उसे ज़्यादा मजबूत, वाटर रेजिस्टेंट और फ्लेम रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। नैनो फाइबर से बना टेनिस बॉल नॉर्मल टेनिस बॉल से 2 गुने वक्त तक बाउंस कर सकता है। नैनो फाइबर से बने स्पोर्ट इक्विपमेंट्स ज़्यादा स्ट्रांग और एक्यूरेट होंगे। नैनो पार्टिकल से बने एडवांस प्रोसेसर्स और माइक्रोचिप्स जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में डेटा को प्रोसेस, एनालाइज और स्टोर कर सकेंगे। नैनो पार्टिकल मटेरियल से हम सैटेलाइट्स के लिए सील्ड, एस्ट्रोनॉट्स के लिए ज़्यादा मजबूत और हल्के स्पेस सूट्स, हल्के और मजबूत स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपने डेली लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑलरेडी करते हैं। फ़ोन में एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्लेस, हैंड वॉश में प्रेजेंट सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेमोरी चिप्स। हमारे सनस्क्रीन लोशन के सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का कारण भी उसमें यूज़ होने वाले नैनो पार्टिकल्स ही है। हमारे पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर को ठीक करने की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है। हमें ज़रूरत है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी एजुकेशन और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने। बहुत से लोगों को इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी तक नहीं पता है। अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को
अंडरस्टैंडेबल वे में लोगों तक पहुंचाएं तो बहुत जल्द ही हम अर्थ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सभी लोग साइंस जर्नल्स नहीं पढ़ते हैं। It is our small effort in the way to spread the information to others. We hope you like the video. For more information, stay connected with us.